क्या हम अपनी मांसपेशियों की उम्र को पलट सकते हैं? एक डॉक्टर के तौर पर हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न लाइफ इन ईयर्स नहीं बल्कि ईयर्स इन लाइफ का है। 40 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में हम अपनी मांसपेशियों का लगभग 8% हिस्सा खो देते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो द लैंसेट बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है, उसमें प्रकाशित शोध के अनुसार सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों की कमजोरी दुनिया भर में फ्रेल्टी सिंड्रोम का बहुत बड़ा कारण है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में LASI लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया उसने बताया कि भारतीयों में थिन फैट फिनोटाइप की वजह से मांसपेशियां जल्दी जवाब दे जाती हैं। सार्कोपेनिया का मॉलिक्यूलर साइंस। क्या हम अपनी मांसपेशियों की उम्र को पलट सकते हैं? आज हम एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। आधुनिक चिकित्सा ने हमें दीर्घायु यानी लॉन्गेविटी तो दे दी है, लेकिन क्या हम स्वस्थ जीवन काल हेल्थ स्पैन पा सकते हैं? एक डॉक्टर के तौर पर हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न लाइफ इन ईयर्स नहीं बल्कि ईयर्स इन लाइफ का है। आज हम उस बात को समझने का प्रयास करेंगे, उस साइलेंट एपिडेमिक की बात करेंगे जिसे मेडिकल लिटरेचर में सार्कोपेनिया कहा जाता है। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है मांस का क्षरण। 40 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में हम अपनी मांसपेशियों का लगभग 8% हिस्सा खो देते हैं और 70 साल के बाद तो यह हर 10 साल में दोगुने रेट से मांसपेशियां कमजोर होती चली जाती हैं। लेकिन क्या यह केवल एक जैविक नियति बायोलॉजिकल डेस्टिनी है या यह एक पहेली है जिसे मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन के जरिए सुलझाया जा सकता है? आज के चर्चा में हम उन 6 विटामिन्स को लेकर के चलेंगे जो बायोकेमिकल पाथवे के लेवल पर इस तरीके से काम करेंगे कि वो बुढ़ापे की किसी भी लाचारी को पास में आने ही नहीं देंगे। चलिए अपनी इस बात की शुरुआत हम अपने एक पेशेंट से करते हैं। हमारे सामने कुछ दिनों पहले ही इंजीनियरिंग कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रोफेसर आए, डॉक्टर माथुर साहब। एक बड़े ही प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति, लेकिन उनकी गहरी हताशा रही। उन्होंने हमसे एक बहुत ही तकनीकी सवाल पूछा। कहा, डॉक्टर मेरा दिमाग अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स को समझ सकता है, लेकिन मेरा शरीर तो गति के नियमों, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का पालन ही क्यों नहीं कर पा रहा है? मैं अपनी कुर्सी से उठते समय ग्रेविटी से हार क्यों रहा हूं? मेरी मसल्स कमजोर क्यों महसूस हो रही हैं? मसल्स में इतनी ताकत क्यों नहीं रह रही है? बात सही भी थी। डॉक्टर माथुर साहब का हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ जब हमने चेक किया तो उनके उम्र के औसत से बहुत नीचे था। क्लिनिकल भाषा में इसे एनाबॉलिक रेसिस्टेंस कहते हैं, यानी उनका शरीर प्रोटीन को मांसपेशियों में बदलने की क्षमता खो रहा था। ऐसा जो वो खान पान तो ठीक कर रहे थे, लेकिन वो मसल्स में लग नहीं रहा था। तो आज जो समाधान मैं आपको बताने वाला हूं, वही हमने डॉक्टर माथुर के प्रोटोकॉल में भी शामिल किया था। इससे पहले कि हम इसके समाधान पर बात करें, चलिए कुछ डेटा देखते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो द लैंसेट बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है, उसमें प्रकाशित शोध के अनुसार सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों की कमजोरी दुनिया भर में फ्रेल्टी सिंड्रोम का बहुत बड़ा कारण है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में LASI लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया उसने बताया कि 72,000 से अधिक बुजुर्गों पर उसने एक रिसर्च किया। उनकी दिनचर्या, उनके खान पान की आदतें और मसल्स के ताकत और कमजोरी को समझा। परिणाम डरावने वाले थे। भारतीयों में थिन फैट फिनोटाइप की वजह से मांसपेशियां जल्दी जवाब दे जाती हैं। एम्स दिल्ली की अपनी एक स्टडी रही है।
एम्स में हुए रिसर्च बताते हैं कि भारतीय बुजुर्गों में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी के साथ साथ लो मसल मास यानी मांसपेशियों का कम होना, इसका सीधा संबंध बढ़ती हुई मृत्यु दर से है। हम केवल कमज़ोर ही नहीं हो रहे हैं बल्कि अपनी जैविक सुरक्षा को खो रहे हैं। हमें अपने मसल्स के पावर को बढ़ाना होगा, हमें अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। तो इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे उन 6 विटामिन्स के साइंस को, वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब उन 6 विटामिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं, जिनकी मदद से आप अपने मसल्स को दोबारा से ताकतवर बना सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर आएगा विटामिन डी। यह एक खास किस्म का विटामिन जिसे हार्मोन्स माना जाता है। यह वास्तव में एक प्रो हार्मोन है भी। मांसपेशियों की कोशिकाओं जिसे मायोसाइट्स कहते हैं, उनमें विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं। जब विटामिन डी इन रिसेप्टर्स से जुड़ता है तो यह प्रोटीन को बनाने के लिए ट्रिगर करता है। विटामिन डी को अगर हम सफिशिएंट रखेंगे तो टाइप 2 मसल फाइबर्स सफिशिएंट रहेंगे, वो मसल्स जो हमें गिरने से बचाते हैं। नेक्स्ट विटामिन की बात करें, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं। यह एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। मांसपेशियों को काम करने के लिए एटीपी चाहिए। विटामिन B1 क्रेब्स साइकिल्स का एक जरूरी कोफैक्टर है। इसकी कमी से लैक्टिक एसिड मसल्स में तेजी से जमा होते हैं, जिससे मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं। यह विटामिन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन की गति को भी बनाए रखता है। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, इसे द नाइट्रोजन बैलेंसर कहते हैं। मांसपेशियां कुछ जरूरी अमीनो एसिड से जुड़ करके बनती हैं और मसल्स अपने आप में एक प्रोटीन है। विटामिन B6 उन जरूरी अमीनो एसिड्स के ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के लिए जरूरी है। अगर विटामिन B6 की कमी होती है तो आप कितना भी वे प्रोटीन ले लें, आपकी मसल्स उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, अच्छे से प्रोटीन नहीं बना पाएंगी। विटामिन C कोलेजन का आर्किटेक्चर बनाता है। मांसपेशियां केवल टेंडन्स और लिगामेंट्स के सहारे ही टिकी हुई होती हैं। विटामिन C कोलेजन के क्रॉस लिंकिंग के लिए जरूरी होता है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों की कोशिकाओं की एपोप्टोसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेल्स बढ़ती उम्र में जो मरती हैं उनको रोका जा सकता है अगर हम विटामिन C की सही मात्रा लें। विटामिन E, इसे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कहा जाता है। मांसपेशियों की जो कोशिका झिल्ली जैसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो लिपिड से बनी हुई होती है। विटामिन E लिपिड परऑक्सीडेशन को रोकता है। साधारण भाषा में कहें तो यह मांसपेशियों के हर एक सेल के चारों ओर की जो कवरिंग होती है उसको मजबूत रखता है। इसलिए मसल्स को गलने से बचाने वाला यह एंटी रस्ट विटामिन माना जाता है। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन A। यह स्टेम सेल्स का एक्टिवेटर माना जाता है। कुछ नई रिसर्च बताती है कि विटामिन A मसल्स के स्टेम सेल्स के एक्टिवेशन में भूमिका निभाता है। मांसपेशियों के मरम्मत और पुनर्जनन यानी रीजनरेशन के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। मैं जानता हूं आप सभी हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छे लेवल के बुद्धिजीवी हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी के तौर पर आपको ये समझना होगा कि विटामिन्स सप्लीमेंट हैं, रिप्लेसमेंट कभी नहीं बन सकते हैं। मांसपेशियों का एक ही सिद्धांत है, यूज इट और लूज इट। जब तक आप रेसिस्टेंस एक्सरसाइज के जरिए मांसपेशियों पर मैकेनिकल लोड नहीं डालेंगे, विटामिन्स ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। ये यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलती रहेंगी। इसलिए जानना ज़रूरी है कि विटामिन्स ईंट और गारा यानी ब्रिक्स और मोर्टार के जैसे हैं, लेकिन एक्सरसाइज एक राजमिस्त्री की तरह, मैसन की तरीके से है। घर तभी बनेगा जब दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो बुढ़ापे को रोकने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वही जो हमने डॉक्टर माथुर को सुझाया। डॉक्टर माथुर आज केवल चलते ही नहीं हैं बल्कि जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं। उनका HbA1c, लिपिड प्रोफाइल और वॉकिंग स्पीड अब उनके ही उम्र के लोगों के लिए एक मानक बन गया है, बेंचमार्क बन गया है। तो एक पॉजिटिविटी के साथ आप जुड़ेंगे तो सार्कोपेनिया कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसे सही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सही एक्टिविटीज से जीता जा सकता है। अगर आप या आपके परिजन चलने में अस्थिरता, कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो उन्हें
सिर्फ उम्र का नाम देकर के खारिज न करें। साइंस का सहारा लें। अपने डॉक्टर से इन ज़रूरी विटामिन्स के लेवल और मसल्स की क्वालिटी को बढ़ाए रखने के लिए आप चर्चा करें। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। याद रखिए, विज्ञान के पास हर ढलती शाम को एक नई सुबह में बदलने की शक्ति होती है और इसका हमने आपके सामने उदाहरण दिया। प्रॉब्लम से डेटा बताए, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या क्या काम हो सकता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है हाईली इंटेलेक्चुअल लेवल के मेडिकल साइंस पर चर्चा में जुड़ने का, तो आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित जीवन जिए। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।